चलिए इधर ध्यान दीजिए। कहाँ तक पढ़ाए थे आप लोगों को? इनपुट आउटपुट पढ़ा दिए है ना? हाँ, आउटपुट डिवाइस पढ़ा दिए हैं। आज सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे ना। सॉफ्टवेयर का क्लास वैसे भी कल बताए थे, लेकिन ऑफलाइन में नहीं बताए थे, ऑनलाइन में बताए थे। ठीक है, तो आज सॉफ्टवेयर को समझ लीजिए अच्छा ढंग से। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का क्या होता है? सेट होता है। क्या होता है? आप लोगों को सवाल पूछ सकता है सॉफ्टवेयर इज ए डैश, तो क्या बोलिएगा? इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आ सकता है या फिर पूछ सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम खोलते हैं कंप्यूटर में, MS ऑफिस हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, तो उस पर जाके क्या करना होता है? क्लिक करना होता है। जैसे मान लो ये हुआ वर्ड पैकेज है। क्या है? वर्ड पैकेज, यानी कि MS वर्ड है। तो इसको खोलते हैं, क्या करते हैं? खोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। क्या होता है? ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन का सेट है, जो भी कहते हैं वही करता है। अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करने लगता है, कुछ लिखते हैं तो लिखने वाला काम करने लगता है। करता है कि नहीं करता है? ठीक उसी तरीके से, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्या? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। इसको हम, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? निर्देश, निर्देश देना। अब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जहां पर क्लिक करेंगे वहीं पर जा करके काम करेगा। ठीक है, तो समझ में आया सॉफ्टवेयर? अब समझो सॉफ्टवेयर होता कितने तरह से। सॉफ्टवेयर कितनी तरह का होता है? दो तरह का। कौन होता है? कितने तरह के होते हैं? दो तरह का। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी कॉल करने के लिए मिला था इसको। हेलो, हाँ जी बोलिए। अभी तो थोड़ा क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं शाम में। ठीक है, शाम में 8 बजे कॉल कीजिए। तो सॉफ्टवेयर कितनी तरह के? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको समझना है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये काम देगा। अब ये सबको कॉल करना आता है। नहीं, कर दिए उसको। लिख लिए? लिखा हुआ हो गया। तो सॉफ्टवेयर के बारे में कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। सॉफ्टवेयर होता क्या? जिस तरीके से
कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि बताते हैं, मतलब जैसे हम शांत रहो सोचने दो थोड़ा, समझा रहे हैं तुम लोग को एक अच्छा एग्जाम्पल दे करके। जैसे देखो, हम लोग का शरीर का बाहरी भाग क्या है? हार्डवेयर है, और शरीर का अंदर का भाग सॉफ्टवेयर है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर का बाहरी भाग जो होगा वो क्या होगा? हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस तरीके से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है तब चलता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी सॉफ्टवेयर रहता है तब जा करके चलता है। सोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सोल जो होता है कौन क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, सोल ऑफ कंप्यूटर। तो आप क्या बोलिएगा एग्जाम्पल में, क्या रहेगा? तो क्या टिक लगाइएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर जो चलता है, कंप्यूटर चलता है तो कंप्यूटर का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, तभी वो काम करता है। और यूजर जो काम करता है इस पर काम नहीं करता। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर को कंट्रोल करता, चलाता, दिखाता है यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आया, जा करके सही कीजिए। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर यूजर क्या करता है? वर्क करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे यूजर क्या करता है? वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कोई पूछे तो बोलिएगा वैसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कराता है। क्या करता है? जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को टू ऑपरेट ए कंप्यूटर यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जो ऑपरेट कराता है, चलाता है, उसे क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको लिख लो। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो वैसा सॉफ्टवेयर जिस पर यूजर अपना डॉक्यूमेंट क्या करता है? क्रिएट करता है। क्रिएट मतलब कुछ बनाता है, कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें लिख लिए ना जो हम बताए, वैसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कराता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कोई पूछे तो बोलना वैसा सॉफ्टवेयर जिस पर यूजर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे कि हमको ऑफिस का काम करना है तो ऑफिस के लिए अलग होगा, वर्ड का मार्केटिंग का काम करना है तो मार्केटिंग का अलग होगा। ठीक है तो इसका एग्जाम्पल कोई भी आपसे पूछ सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का 2 एग्जाम्पल्स दीजिए। तो क्या बोलिएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस कहते हैं। ठीक है, ये मार्केट में विंडोज नाम से प्रचलित है। किस नाम से? विंडोज नाम से पॉपुलर है। किस नाम से? विंडोज नाम से पॉपुलर है। ठीक है अब इसमें समझना है, जो विंडोज होता है को कितने तरह के। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जैसे हम अभी कुछ भी मार्केट में जाते हैं, कंप्यूटर नया खरीदते हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर चढ़ा के ही देता है, यानी कि विंडोज चढ़ा के ही देता है, तब जाकर के हम लोग कोई भी एप्लीकेशन अलग से डालते हैं। जैसे कि देखिएगा, हम लोग मोबाइल परचेज करते हैं, मोबाइल या फिर कंप्यूटर परचेज करते हैं, जितना ज़रूरत रहता है फ़ोन में उतना ही नया में रहता है। लेकिन अगर हमको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी हो तो ज़रूरत पड़ता है तब हम प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी नया खरीदते हैं तो बिल्कुल प्लेन रहता है, कुछ भी नहीं रहता, खाली डब्बा। ठीक है, तो उसमें क्या डालते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लीजिए ऑफिस का काम करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल करके हम लोग ऑफिस का काम करते हैं। मार्केटिंग का काम करना है तो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारा चीज़ डाउनलोड कर इंस्टॉल करके बैनर, पोस्टर, फोटो, ये सारा चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझना है। इसका एग्जाम्पल कोई पूछ देगा तो बोलना है विंडोज एक्सपी होता है। विंडोज एक्सपी बहुत पहले चलता था। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 7,
विंडोज 8, उसके बाद विंडोज 10, ठीक है, विंडोज 11। इतना मार्केट में क्या है अभी अवेलेबल है, मार्केट में इतना अवेलेबल, इतना सारा चीज के बारे में आपको कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि आ जाएगा एमएस ऑफिस। क्या? एमएस ऑफिस आ जाएगा, ये फोटोशॉप आ जाएगा, फोटोशॉप आ जाएगा, कोरल आ जाएगा, टेली आ जाएगा, पेज मेकर आ जाएगा। ये सारा चीज जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना समझ में आया? लिख लिया आप लोग ये? हाँ, अब देखो लिखे, लिख चुके हैं ना? देखिए इसमें भी वही चीज है सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने तरह के? दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जनरल और कस्टमाइज पैकेज, ठीक है। तो अब जानेंगे सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ही बताए हैं ना। हाँ, वही जो चीज बताए हैं वही सारा चीज इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि जितना इसमें लिखा हुआ है उतना, जितना हम समझाए उतना ही काफी है। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक जनरल और एक कस्टमाइज, ठीक है। अब यहाँ पर जनरलाइज्ड पैकेज जो है इसमें क्या क्या आता है जनरलाइज्ड पैकेज में? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक्स टूल्स। अब आपको पूछ सकता है बताइए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जनरलाइज्ड पैकेज, यानी कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन? जनरलाइज्ड पैकेज। जनरलाइज्ड पैकेज मतलब जनरल पैकेज, ठीक है। जनरल पैकेज बोल सकते हैं, इतना याद रखिएगा। वर्ड, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेस, एमएस ऑफिस बेस, ठीक है। ये सारा चीज जो है किसके अंतर्गत आता है? जनरलाइज्ड पैकेज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो तरह का पैकेज होता है, एक जनरलाइज और एक कस्टमाइज पैकेज, है ना, कस्टमाइज पैकेज, ठीक है। तो दो तरह का इसमें डिवाइड किया गया। तो एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस हो गया जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल को, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस को, ठीक है। एक्सेस पढ़ाए थे ना? हाँ, किसको ने पढ़ा है? तुमको ने पढ़ाया है। अब समझिए कस्टमाइज पैकेज के बारे में। कस्टमाइज जो होता है टेली आ जाता है इसमें। क्या आता है? टेली। ये पैरोल पैकेज है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब किसके अंतर्गत आता है? टेली। समझ लीजिए ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन टेली होगा। देखिए यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है देयर आर एप्लीकेशन डेट कस्टमाइज और डेवलप टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के लिए यूज करते हैं इसका कस्टमाइज पैकेज का। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्थान, या फिर इंस्टीट्यूट मतलब भी कोई संस्थान ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जांपल में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डिटेल्स रखना हो तो कस्टमाइज पैकेज का यूज करते हैं। उसके बाद पैरोल मतलब होता है किसी कंपनी में किस एम्प्लॉय को पेमेंट दिए, किसका बाकी है, कितना नहीं है बाकी, वो पैरोल होता है। उसके बाद है पैकेज इन्वेंट्री। पैकेज इन्वेंट्री का मतलब होता है कितना गोदाम में माल स्टॉक आया है, कितना बाकी है और कितना आज बेचे हैं। वो किसके अंतर्गत आता है? कस्टमाइज पैकेज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कस्टमाइज
पैकेज के अंतर्गत आता है। समझ में आया इतना? अब आज बताते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ये समझ में आ गया? अब देखो कंप्यूटर काम कैसे करता है। सैनिटाइजर से ही साफ कर देते हैं। नहीं, पानी से खराब नहीं होता है। देखिए हम लोग जो कंप्यूटर परचेज करते हैं उसमें सबसे पहले क्या रहता है? हार्ड डिस्क रहता है। क्या रहता है? हार्ड डिस्क रहता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या डाला जाता है? इसमें सबसे पहले क्या डाला जाता है? क्या? ओएस। गुड। क्या डाला जाता है? ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कराता है, चलाता है। टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, नहीं कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने वाला कौन होता है? ओएस, विंडोज। ठीक है, इसको हम विंडोज के नाम से भी प्रचलित है। विंडोज 7 कुछ भी हम इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? डालते हैं। जो भी हो, विंडोज 7 कुछ भी हो, ठीक है, जो भी आप डालिएगा वो ऑपरेट होगा, चलेगा। ठीक है, ये डालने के बाद कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। प्लेटफॉर्म जिस तरीके से हम लोग कहीं पर जाते हैं, कहाँ, मान लो पूर्णिया जंक्शन, पटना जंक्शन जाते हैं ना, अब वहाँ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, आप जिस रूट की गाड़ी पकड़ेंगे उस रूट में चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या? अब मान लीजिए हमको ऑफिस का काम करना है, ऑफिस पैकेज डाउनलोड करेंगे। अगर हमको क्या करना है, मार्केटिंग का काम करना है, तो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर डाउनलोड करेंगे। मैनेजमेंट का, पैरोल का काम करना है, स्टूडेंट का डिटेल्स निकालना है, तो टेली का यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार है, यानी कि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है इस टाइप में दिखाते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है। तभी यहाँ पर आप व्यू में जाओ, यहाँ पर शो डेस्कटॉप को ऑफ कर दो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रहेगा, कुछ भी नहीं रहता। थोड़ा बहुत जो विंडोज एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है वो आ जाता है यहाँ पर, एक दो चीज, ठीक है, बाकी बात कुछ भी नहीं रहता है। अब आपको जितना सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालिएगा उतना इसमें स्टोर होगा, जितना काम कीजिएगा उतना स्टोर होगा। ठीक है, तो अब जो है आ गया है SSD आ गया है। पहले HDD ज़्यादा रहता था। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क। ये SSD में भी विंडोज डाल सकते हैं और HDD में। हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या होता है? शॉर्ट नेम क्या होता है? HDD। क्या होता है? HDD। एक होता है इसी में SSD। क्या होता है? SSD। ये दोनों में क्या अंतर है? HDD और SSD में क्या अंतर है? HDD जो होता है थोड़ा स्लो काम करता है, SSD जो होता है पूरा फास्ट काम करता है। यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं कि कुछ क्लिक किए तुरंत खुल जाता है। देखिएगा हम लोग मोबाइल परचेज करते हैं, जब मोबाइल न्यू रहता है तो कुछ भी चीज़ पर क्लिक करते हैं तुरंत डाउनलोड हो जाता है। अब वही 2-3 साल 5 साल के बाद डाउनलोड करते हैं, मतलब कुहर के डाउनलोड होता है ना। SSD में ऐसा सिस्टम नहीं है, SSD में सब दिन काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी अपना रुतबा दिखा देता है, समय आने पर सब को जाना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर आकर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वैसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम, वैसा सॉफ्टवेयर जिस पर यूजर अपना डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
ठीक है, ये समझ में आ गया। हम लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ पे यूजर। ठीक है, यूजर क्या चीज यूज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसका आधार है, बेस है विंडोज का। अगर ये विंडोज नहीं रहे तो कंप्यूटर कोई काम का, जिस तरीके से हमारा शरीर में सोल नहीं रहे तो शरीर बेकार है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी काम करता है। अब समझ में आया है कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले नया परचेज करते हैं तो एसएसडी या फिर एचडीडी में क्या डालते हैं, ओएस डालते हैं, विंडोज डालते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी कहिए। ठीक है, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है तो उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, टेली, ये सारा पैकेज इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, और हम लोग यूज करते हैं, यूजर हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी लिख लीजिएगा आप लोग भी एमएस ऑफिस, क्या एमएस ऑफिस, उसके बाद फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लीजिए। और भी आगे बताएं। क्या सरिता, हाँ छोड़ दें कि, चलो ठीक है।